जैसा कि आपको पता ही है कि नवंबर 2020 में भारत ने चाइना के साथ इंडिया पैसिफिक रीजन में अन्य 14 देशों के साथ चाइना द्वारा तैयार किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल होने से मना कर दिया था, चूंकि भारत अपने विनिर्माण को बढ़ा रहा है और जिसके चलते सरकार भारत में बड़े बड़े लॉजिस्टिक सेंटर्स को कंस्ट्रक्ट कराने का भी काम कर रही है। ऐसे में भारत को खुद अपने लिए एक बहुत बड़ी मार्केट से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की काफी आवश्यकता है और इसी कड़ी में भारत के विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के बाद अब मोदी सरकार ने यूरोपीय यूनियन में चीन को सीधा टक्कर देने की तैयारी की है। जैसा कि जानकार मानते हैं कि अगर कोई भी देश किसी भी तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल होता है तो उस देश को कितना फायदा होगा यह उस बात पर निर्भर करता है कि उस देश का विनिर्माण केंद्र कितना मजबूत है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जिस देश का विनिर्माण केंद्र अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा वही देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे अच्छी तरह फायदा उठा पाएगा। हालांकि पिछली सरकारों के समय में भारत भी कई व्यापारिक समझौतों का हिस्सा तो बना, लेकिन भारत अपने कमजोर विनिर्माण केंद्रों की वजह से व्यापारिक समझौतों का पूर्णतः फायदा न उठा पाया या फिर व्यापारिक समझौतों से बाहर ही हो गया। और ऐसा ही एक समझौता 2007 में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में हुआ था, जिसे BTIA के नाम से जाना जाता है। BTIA का मतलब है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। लेकिन 2013 में मनमोहन जी की सरकार इस BTIA एग्रीमेंट से पीछे हट गई थी, लेकिन अब फिर मोदी सरकार ने फिर से यूरोपीय यूनियन के साथ BTIA समझौते को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत भारत सीधे तौर पर यूरोपियन यूनियन के अंदर चीन के व्यापारिक समझौते और चीन के व्यापार को चुनौती देगा। जैसा कि यूरोपीय यूनियन और चीन के बीच में बहुत सारे व्यापारिक समझौते हो चुके हैं और चीन का विनिर्माण केंद्र मजबूत होने की वजह से चीन अपने व्यापारिक समझौतों का जमकर फायदा भी उठाता है। लेकिन अब जैसे भारत ने भी अपने विनिर्माण केंद्रों को नए सिरे से मजबूत किया है और वह लगातार इन विनिर्माण केंद्रों को और मजबूत बनाने का काम भी जारी कर रहा है और अब भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक मजबूत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बुनियाद रखना चाहता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत फिर से 2013 में यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में खत्म हो चुके BTIA समझौते पर आक्रामक तरीके से वापसी करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब भारत की विनिर्माण केंद्रों की क्षमताओं में इजाफा हुआ है। ऐसे में व्यापारिक समझौता होने से भारत में होने वाले उत्पादों को यूरोपियन बाजारों में आक्रामक तरीके से पहुंचाया जा सकता है और भारत के ऐसे कदम से ही चीन को टक्कर देने की दिशा में और प्रगति होगी और इसी तरह भारत भी चीन के समानांतर एक बहुत बड़ी GDP बनने का काम करेगा।